घर में मौजूदा तमाम लोग खड़े खड़े यही सोच रहे थे कि आखिर इन तीनों की किसी से क्या दुश्मनी रही होगी जो तीनों को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया था। मिंचू बिंदु और पत्नी देवंती देवी की खून से लथपथ लाशें कमरे में फर्श पर आड़ी तिरछी पड़ी थी, जबकि रामाशीष की लाश घर के बाहर दरवाजे पर पड़ी थी। तीनों की गला रेत कर हत्या की गई थी। शादी कार्यक्रम में दोबारा आ जाने से आशीष बच गया था। सबकी जुबान पर यही चर्चा थी कि अगर आशीष भी घर पर होता तो हत्यारे उसे भी नहीं बख्शते, बेरहमी से उसकी भी जान ले लेते। उत्तर प्रदेश के एक गांव कुमाही कला खिलवा की है। इसी गांव में 45 वर्षीय मुंशी बिंद अपनी पत्नी देवंती देवी और 2 बेटों रामाशीष 20 साल और आशीष 18 साल के साथ हंसी खुशी रहते थे। मुंशी बिंदु का परिवार छोटा था, जिसमें सब हंसी खुशी से रहते थे। मुंशी बिंदु बंबई में रहकर टाइल्स लगाने का काम करता था। इस काम से उसे बहुत मुनाफा होता था। 6 जून 2024 को वह एक जरूरी काम की वजह से मुंबई से घर आया था, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से वह काम पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए उसे कुछ दिनों तक गांव में ही रुकना पड़ा। बात 8 जुलाई 2024 की है। इस दिन गांव में मुंशी बिंद के पट्टीदार के घर शादी थी। शादी में मुंशी बिंद के परिवार को भी आमंत्रित किया गया था। पत्नी और दोनों बेटों के साथ वह शादी में शामिल हुआ और देर रात तक पार्टी का आनंद लिया। उसे अब थकान हो रही थी, सो रात 11 बजे के करीब परिवार सहित वह घर लौट आया। उसके बाद बाहर के कमरे में मिंचू बिंद पत्नी के साथ सो गया और दोनों भाई रामाशीष और आशीष अंदर के कमरे में सो गए थे। पता नहीं छोटे बेटे आशीष को नींद क्यों नहीं आ रही थी। वह बिस्तर पर इधर उधर करवटें बदल रहा था। बेचैनी बढ़ गई थी तो आशीष बिस्तर से नीचे उतरा और बिना किसी से कुछ बताए फिर शादी वाले कार्यक्रम में चला गया। वहां डीजे पर कार्यक्रम चल रहा था। लोग संगीत पर थिरक रहे थे। आशीष भी उन्हीं के बीच हो लिया और कार्यक्रम का लुत्फ ले रहा था। पता नहीं क्यों उसका मन अभी भी बेचैन और परेशान लग रहा था। खैर, रात 2 बजे तक डीजे पर डांस चलता रहा। आशीष जब खूब थका हुआ महसूस करने लगा तो वह उस कार्यक्रम को बीच में छोड़कर वापस घर लौट आया और फिर थोड़ी देर में दौड़ता दौड़ता हुआ वहीं जा पहुंचा जहां अभी भी डीजे बज रहा था। उसकी सांसें धसी की चल रही थी। चेहरे पर घबराहट और परेशानियों की लकीरें स्पष्ट उभरी नजर आ रही थी। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने डीजे को बंद करवा दिया और हाँफते हुए हाथ का इशारा अपने घर की तरफ किया और बोला, वहां वहां किसी ने मेरे मम्मी पापा और भाई को मार डाला। इतना कहकर दहाड़ मार कर वह रोने लगा। आशीष के रोने की आवाज सुनकर शादी वाली जगह पर सन्नाटा छा गया और जो जहां था उसके पांव वहीं थम गए। वह दौड़ते भागते आशीष के घर पहुंच गए। घर पर आशीष के मम्मी पापा और भाई की खून से सनी लाशें पड़ी थी। रात में ही तीनों की हत्या कर खूब पूरे गांव में फैल गई। यह खबर जैसे ही उसके बड़े भाई राम प्रकाश बिंदु को मिली, उसकी आंखों से नींद ओझल हो गई। वह जिस हाल में था मौके पर जा पहुंचा। इतना ही नहीं, घर परिवार के लोग मौके पर जा पहुंचे थे। बड़े भाई राम प्रकाश और उसकी माँ यही सोच सोच कर परेशान हो रहे थे कि आखिर किसने और क्यों तीनों के कत्ल किए होंगे, जबकि वह ऐसे नेचर के नहीं थे। उसी रात गांव के चौकीदार राम नारायण ने नंदगांव थाने के SHO अहमद को इस घटना की सूचना फोन पर दे दी। उस समय घड़ी में 4:30 बज के करीब टाइम हो रहा था और SHO गश्त से कुछ देर पहले ही लौटे थे। वे सोने की तैयारी कर रहे थे। चौकीदार की बात सुनकर SHO चौंक पड़े। 3 कत्ल हुए थे, लेकिन क्यों, किसने किए ये सारे कत्ल? एक साथ कई सवाल उनके मुंह से निकल गए। यही नहीं, इतना सुनते ही HO अहमद की आंखों से नींद छूमंतर हो गई। वह उसी समय अनंत फानन में कुछ पुलिस कर्मियों को लेकर घटनास्थल की ओर रवाना हो गए। थाने से घटनास्थल करीब 5 किलोमीटर था। थोड़ी देर में पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई। SHO अहमद ने दिल दहला देने वाली घटना की जानकारी SP गाजीपुर ओमवीर सिंह को भी दे दी थी। सूचना पाते ही फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस टीम में जुट गई थी। यही नहीं,
दिल दहलाने वाली इस घटना की जानकारी वाराणसी जोन के अपर पुलिस महानिरीक्षक पीयूष मोढे तक भी पहुंच चुकी थी। उन्होंने एसपी ओमवीर सिंह को निर्देश दिए थे कि वे जल्द से जल्द घटना का खुलासा कर आरोपियों को जेल के पीछे भेजे। पुलिस ने सबसे पहले लाशों का मुआयना किया। मुआयने से पता चला कि हत्यारे ने किसी धारदार हथियार से गले पर वार कर तीनों की हत्या की है। हत्यारे का मकसद सिर्फ उसकी हत्या करना था, क्योंकि अगर उन्होंने लूटपाट करने के उद्देश्य से घटना को अंजाम दिया होता तो घर का सामान तितर-बितर होता, जबकि घर का सारा सामान अपनी जगह पर था। पुलिस ने लाश का पंचनामा भर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने हत्या के बारे में मृतक के बड़े भाई राम प्रकाश से पूछताछ की तो पता चला कि 1 महीने पहले पड़ोसी राधे बिंदु ने फोन पर मुंशी को जान से मारने की धमकी दी थी। एक पंचायत में हुए फैसले को लेकर राधे बिंदु उससे काफी नाराज था। राम प्रकाश बिंदु के बयान के आधार पर पुलिस ने राधे बिंदु को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में वह एक ही बात रटता रहा कि वह निर्दोष है, उसने किसी का कत्ल नहीं किया। रंजिश राज राम प्रकाश और उसके घर वाले उसे फंसा रहे हैं। लाश का पोस्टमार्टम करवा दिया। दोपहर बाद पुलिस ने उसे राम प्रकाश को अंतिम संस्कार के लिए सुपुत्र कर दिया। जांच पड़ताल के दौरान एक सुराग पुलिस के हाथ लगा, जिसने घटना का रुख मोड़ दिया और वे बिना समय गवाए पुलिस की एक टीम शमशान घाट जा पहुंची, जहां तीनों की लाशों का अंतिम संस्कार किया जा चुका था और लोग अपने घरों को लौट रहे थे। तभी पुलिस वहां आ धमकी थी। फिर पुलिस बड़ी चतुराई से परिवार के एकमात्र बच्चे आशीष को थाने ले आई। यह देखकर सभी हैरान हो गए। राम प्रकाश बिंद भी उसके साथ साथ हो लिया। तो थाने में पुलिस उसके साथ सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी। पहले तो उसने नानुक्कर किया, पुलिस को इधर उधर घुमाया, लेकिन जब देखा कि अब पुलिस के शिकंजे से बच पाना उसके लिए मुश्किल है, तो उसने सच बता देने में ही अपनी भलाई समझी और सारी सच्चाई बयां करते हुए बोला, हाँ, मैंने ही अपनी मम्मी पापा और भाई की हत्या की है। भाई को मारना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मम्मी पापा का कत्ल करते हुए देख लिया था और उसने शोर मचाना शुरू कर दिया था। मैं कहीं पकड़ा ना जाऊं, इसी डर से मैंने उसे भी मार डाला। आशीष पुलिस के सामने अपना दुस्साहस की कहानी ऐसे सुना रहा था जैसे वह मैराथन दौड़ जीत कर आया हो। ना तो उसके माथे पर पसीने की एक बूंद छलकी और ना ही चेहरे पर पश्चाताप का कोई भाव ही दिख रहे थे। डीट की तरह अपनी अकड़ का प्रदर्शन कर रहा था। भतीजे के मुंह से उसकी खूनी करतूत सुनकर बड़े ताऊ राम प्रकाश बिंद हैरान, परेशान और दुखी थे। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि मासूम सा दिखने वाला आशीष जो कह रहा है वह सच भी हो सकता है। पहले प्यार का ऐसे हुआ एहसास। 18 साल के आशीष पर माँ बाप के लाड प्यार और उसके परिवेश पर एक लड़की का प्यार उस कदर हावी हुआ कि उसने अपने ही हाथों परिवार को नसाबुंद कर दिया। नादान इश्क की जो कहानी सामने आई वो इस प्रकार थी। मुंशी बिंदु के पड़ोस में राधे बिंद अपने परिवार के साथ रहता था। 6 सदस्यों वाला उसका खुशहाल परिवार था, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटियां थी। गाजीपुर में ही रहकर राधे बिंद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। 16 वर्ष नंदिनी बिंद राधे की सबसे बड़ी बेटी थी और जान से प्यारी थी। उस पर जान छिड़कता था वह, और जान छिड़के भी क्यों ना, वह थी ही इतनी काबिल और होनहार कि वही नहीं घर के सभी उस पर जान छिड़कते थे। नंदिनी इतनी काबिल थी, उतनी ही खूबसूरत भी थी। उसकी सुंदरता और चंचलता पर हर किसी को प्यार आता था। ऐसे में भला आशीष कैसे अछूता रह सकता था, जबकि वह उसका पड़ोसी था। नंदिनी का अंग अंग विकसित हो चुका था। उसके बदन से जवानी की खुशबू फैल रही थी। कुदरत ने बड़ी फुर्सत से उसे बनाया था। झील सी गहरी आंखें, सुर्ख लाल गुलाबी सी नाजुक पंखड़ियों के समान होंठ, नागिन से लहराती जुल्फें, किसी जन्नत की हूर से कम नहीं थी वह। जब होंठ दबाकर हौले से मुस्कुराती थी तो मानो कयामत आ जाती थी। कीचड़ में खिले कमल के जैसी थी नंदिनी। उसकी महक, अदा और गोरे रंग पर आशीष पूरी तरह फिदा था। उस शाम का वक्त हो रहा था
जब नंदिनी सज धस कर पिंक रंग का सलवार सूट पहने अपनी छत पर खड़ी खोई खोई सी टकटकी लगाए आसमान की ओर देख रही थी। हवा मन मन बहक रही थी। हवा के झोंकों से लहराते हुए बाल उसके सुर्ख गाल से अटकेलियां कर रहे थे। ऐसा होता उसे देख असीम सुख की अनुभूति हो रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी इस अदाओं को एक आवारा भंवरा अपनी पलकों में कैद कर रहा है। उसे वह कई पलों से अपलक निहारता जा रहा है। वह कोई और नहीं, उसके पड़ोस में रहने वाला आशीष था। उस दिन के बाद से आशीष नंदिनी का दीवाना हो गया। आंखें खुलती तो उसे देखना चाहता था, आंखें बंद होती तो उसे पहले देखना चाहता था। उठते बैठते खाते पीते हर घड़ी हर पल आशीष उसे देखना चाहता था। दिन दूना बढ़ जाता। कच्ची उम्र का प्यार आशीष को देखकर नंदिनी का रोम रोम खिल उठता था। अपनी रसीली होठों को एक कोने में दबाए होने से मुस्कुराकर अंदर कमरे की ओर भाग जाती थी। उसके दिल के किसी एक कोने में आशीष के लिए जगह बन चुकी थी। मोहब्बत की आग दोनों के दिलों में बराबर लगी हुई थी। मौका देखकर दोनों ने अपने प्यार का इजहार कर दिया था। धीरे धीरे दोनों का प्यार जवां हो रहा था। दो प्यार के पंछी नीले गगन के तले सैर कर रहे थे। आशीष और नंदिनी का प्यार सच्चा था। उनका प्यार एक बिल्कुल पाक साफ था। वो शादी करना चाहते थे, लेकिन अपने दिल की बात ना तो नंदिनी अपने घर वालों को कह पा रही थी और ना ही आशीष। भीतर ही भीतर दोनों घुट रहे थे। एक दिन की बात है, नंदिनी के घर वाले किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर पर नंदिनी अकेली थी। यह बात आशीष को मालूम थी। उस दिन दोपहर का समय हो रहा था। आशीष भी घर पर ही था। मौका देखकर वह नंदिनी से मिलने दबे पांव उसके घर में घुस गया। अचानक आशीष को सामने देखकर नंदिनी चौंक गई। तुम यहाँ इस वक्त? किसी ने देख लिया तो? सबकाते हुए नंदिनी फुसफुसाते हुए बोली। हाँ मैं, आशीष ने उसके अंदाज में जवाब दिया। कोई देख लेगा तो देख लेने दो, मेरे ठिंगे से मैं किसी की परवाह नहीं करता। कोई काम था क्या? हाँ काम था। बोलो, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। नंदिनी, मुझे डर लगता है कि कहीं हमारे परिवार वाले हमारे प्यार के दुश्मन न बन बैठे। सो तो है, ये डर मेरे दिल में भी है। मैं भी सोच सोच कर परेशान रहती हूँ। मैं तो यह सोचती हूँ जिस दिन मम्मी पापा को हमारे प्यार के बारे में मालूम होगा तो बड़ी कयामत आ जाएगी। तुम्हें परेशान होने या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है नंदिनी। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। जैसे तैसे मैं सब संभाल लूंगा। मेरा प्यार हीरे रांझे की तरह सच्चा है। हम एक साथ नहीं जी सके तो साथ मर तो सकेंगे ना आशीष ना। तड़प कर बोली नंदिनी। फिर दोबारा मत कहना। हम हमारे प्यार को पाने के लिए जमाने से लड़ेंगे, मम्मी पापा को समझाएंगे। नंदिनी ने आशीष को समझाने की कोशिश की। इसके बाद दोनों घंटे प्यार की बातें करते रहे। नंदिनी और आशीष प्यार की दुनिया में खोए भविष्य के सुनहरे सपने देख रहे थे। इसी दौरान नंदिनी के घर वालों को उनके प्यार के बारे में सब पता चल गया। नंदिनी के पापा राधिबिंद को जैसे ही बेटी की आशिकी के बारे में पता चला, उसके तन बदन में आग लग गई थी। उसने बेटी को तो आड़े हाथों लिया ही, आशीष को भी बहुत बुरा भला कहा। यहाँ तक कि राधे बिंदु ने मुंबई में रह रहे आशीष के पापा मुंशी बिंद को बेटे को संभाल लेने की धमकी दी थी। ऐसा ना करने पर उसने जान से मार देने की धमकी भी दे डाली थी। मुंशी बिंद ने राधे बिंद को समझाने की कोशिश की कि वह बेटे को नंदिनी से दूर रहने के लिए समझाएगा। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। थोड़े समय दे दो मुझे, मैं जल्द घर आ रहा हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। फिर उसने फोन पर ही आशीष को भी समझाया और उसे जमकर डांट पिलाई कि पढ़ाई लिखाई की उम्र है, मन लगाकर पढ़ो। समय आने पर अच्छी लड़की देखकर शादी कर दूंगा, लेकिन यह छिछोरापन करना छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बात इतने पर खत्म नहीं हुई। जिद्दी स्वभाव के कारण आशीष ने पापा की बातों को अनसुना कर दिया। उसे पापा का डांटना भी अच्छा नहीं लगा। प्यार में अंधा हो चुका आशीष नंदिनी से किसी भी कीमत पर दूर नहीं होना चाहता था। इसके लिए वह किसी भी हद पर जाने को तैयार था, मगर नंदिनी का साथ छोड़ना उसे मंजूर नहीं था। राधे बिंद के समझाने के बावजूद आशीष का उसकी बेटी नंदिनी से मिलना और बातें करना बंद नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद तो वह और उग्र हो गया और सारी हदें पार कर उससे मिलता रहा। राधे ने मुंशी को समझाया कि अब पानी उसके सर से ऊपर से गुजर रहा है।
अपने बेटे के कदमों को रोको, वरना उसे जान से हाथ धोना होगा। फिर मत कहना कि तुमने ऐसा क्यों कर दिया। इस तरह बिठा दिया प्यार पर पहरे। राधे बिंद के बार बार शिकायत करने पर मुंशी बिंद परेशान हो गया था। बेटे को समझाने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। माँ और भाई ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके समझाने पर वह उनसे लड़ पड़ता था। मजबूर होकर मुंशी बिंद को 6 जून 2024 को मुंबई से गाजीपुर आना पड़ा। उसके अगले दिन राधे बिंद के ने गांव में पंचायत बुलाई। पंचायत में पंचों के सामने आशीष, उसके पिता मुंशी बिंद और भाई रामाशीष को बुलाया गया। पंचों ने उसे उस दौरान मुंशी बिंद और उसके बेटे आशीष को जमकर लताड़ा। बेटे की करतूत से घर वालों का सर शर्म से झुक गया था। पंचों ने जो जलालत मलालत की सो अलग से पंचायत में तय किया गया कि लड़का और लड़की दोनों पर उसके घर वालों को सख्त पाबंदी लगाई जाए, उन्हें मिलने से हर हाल पर रोके। घंटों चली पंचायत में मुंशी बिंद का सर झुक ही गया। इसके बाद घर वालों ने आशीष पर पहरा लगा दिया। घर वालों की सख्ती से आशीष चिढ़ गया और उसे अपने ही घर वाले दुश्मन लगने लगे। मम्मी पापा की शक्ति से परेशान आशीष के मन में एक खौफनाक इंतकाम ने जगह बना ली। उसने तय कर लिया कि जो भी हो उसके प्यार में रोड़ा बनाने की कोशिश करेगा वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन होगा, चाहे वह उसके मम्मी पापा ही क्यों ना हो। उस दिन के बाद से आशीष अपने मम्मी पापा का दुश्मन बन गया और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए अनेक खतरनाक योजनाएं बनाने लगा, मगर वह अपनी घिनौनी साजिश में कामयाब नहीं हो रहा था। मम्मी पापा की डांट और सख्त रवैये से आशीष विद्रोह पर उतर आया था। इधर आशीष की करतूत से मम्मी पापा की पूरे गांव में थू-थू हो रही थी, इसलिए बेटे के प्रति उनका रवैया सख्त हो गया था। वे हर कीमत पर उसे नंदिनी से मिलने से रोक रहे थे, क्योंकि नंदिनी के पापा राधे बिंद ने आशीष को जान से मारने की धमकी दी थी। यह बात उन्हें पता नहीं थी। वह तो इस बात पर घर वालों से हार खाए हुए था कि मम्मी पापा की वजह से ही उसे नंदिनी से मिलने नहीं दिया जा रहा। आशीष को मम्मी पापा क्यों लगने लगे दुश्मन कि वह सख्त पाबंदी के चलते आशीष ने उन्हें रास्ते से हटाने की खतरनाक योजना बना ली। बस उसे अंजाम देना शेष था। योजना को अंजाम देने के लिए आशीष सही समय का इंतजार कर रहा था और वह अपने खतरनाक इरादे में कामयाब भी हो गया। दरअसल 28 जुलाई 2024 को गांव में एक परिचित के घर तिलक का कार्यक्रम होना था। उस कार्यक्रम में मुंशी बिंद को परिवार सहित आने का न्योता मिला था। उस दिन को ही आशीष ने अंजाम देने को चुना। इसके पीछे उसका खास मकसद यह था कि लोग तिलक के कार्यक्रम में व्यस्त रहेंगे। डीजे के शोर में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और उसका काम भी पूरा हो जाएगा। तिलक की रात मुंशी बिंद अपने दोनों बेटों रामाशीष और आशीष के साथ कार्यक्रम में चला गया। देर रात 11 बजे खाना खाकर सभी वापस लौट आए। उसके बाद आगे बरामदे में मुंशी बिंद अपनी पत्नी के साथ सो गया और दोनों बेटे भीतर वाले कमरे में सो गए। बिस्तर पर जाते ही रामाशीष नींद की आगोश में समा गया, जबकि आशीष की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसके मन में तो कुछ और ही चल रहा था। पलटकर पहले उसने बड़े भाई को देखा, उसे हिला डुलाकर जांचा। वह पूरी तरह नींद में जा चुका था। फिर वह दबे पांव बिस्तर से नीचे उतरा और उस और बढ़ गया जहां उसके माँ बाप सो रहे थे। वह भी गहरी नींद में जा चुके थे। पापा मुंशी बिंद को देखते ही आशीष का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। आंखों से गुस्से का लावा फूट पड़ा और बदन कांपने लगा। उस पर खून सवार हो गया था। फिर क्या था? नींद में सो रहे पापा के गले की ओर उसके मजबूत हाथ बढ़ते गए और उसने गला दबाकर मार डाला। गहरी नींद में होने के बावजूद जब आशीष पता का गला दबा रहा था तो उसके हाथों से छूटने के लिए वे बिस्तर पर फड़फड़ा रहे थे। उसी बीच पत्नी उठ बैठी और पति को बेटे के हाथों से छुड़ाने के लिए बेटे से भिड़ गई। आशीष ने देखा कि अब खेल बिगड़ जाएगा तो मम्मी दिगंती को भी गला दबाकर मार डाला। उस दौरान उसने अपनी जान बचाने के लिए बड़े भाई को नाम लेकर पुकारती रही। गहरी नींद में होने के बावजूद माँ की आवाज सुनकर रामाशीष उठ गया और बाहर की ओर लपका। जिस ओर से आवाज आ रही थी उसने देखा कि छोटा भाई आशीष माँ बाप की हत्या कर वहीं बैठा है। दोनों की लाशें नीचे फर्श पर है तो वह कांप उठा।
यह देखकर आशीष बुरी तरह डर गया कि सुबह होते ही भाई सभी को घटना के बारे में बता देगा और वह पकड़ा जाएगा। पुलिस से बचने और राज को राज बनाने के लिए उसने आशीष को भी गला घोट दिया और उसकी लाश को बाहर डाल दिया। इसके बाद उसने खुरपी से एक एक कर तीनों के गले रेत दिए ताकि लगे कि बदमाशों ने गला रेत कर कत्ल किया है। पुलिस का सीधा शक कभी उस पर नहीं आएगा और वह कानून के फंदे से बच जाएगा। फिलहाल तीनों का कत्ल करने के बाद आशीष ने अपने खून सनी कपड़े उतार दिए और पानी से मुंह हाथ धोकर दूसरे कपड़े पहनकर तैयार होकर चली रही पार्टी की ओर हो लिया और रास्ते में कपड़े और खून से सनी खुरपी को फेंक दिया। फिर खुद को इतना सामान्य बना लिया जैसे उसे कुछ किया ही ना हो। फिर पार्टी में जाकर उसने ऐसा ड्रामा रचा कि सारे लोग अवाक रह गए। फिर आगे क्या हुआ कहानी में ऊपर बता चुका है। फिलहाल आशीष एक लड़की के प्यार के लिए इतना बागी हो जाएगा, उसने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। उसे अपने किए का जरा भी मलाल नहीं था, इसलिए अपने किए की सजा जेल की सलाखों के पीछे जाकर पा रहा है। कथा लिखने जाने तक आशीष सलाखों के पीछे कैद था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में उपयुक्त खून से संगी खुरपी और कपड़े भी बरामद कर लिए थे। कहानी कैसी लगी? ऐसी ही और कहानियां क्राइम स्टोरी लेके आपके सामने आएंगे। हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।